पितरों को शक्तिशाली कैसे बनाएं? अगर पितृ शक्तिशाली होंगे तो नकारात्मकता घर में प्रवेश ही नहीं कर सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि आप अपने पितरों को शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेयान की श्रेयांसी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए, अगर पितृ शक्तिशाली होंगे तो नकारात्मकता घर में प्रवेश नहीं कर सकती। अगर आपके पितृ कमज़ोर हैं तो आपको बहुत समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में कोई भी शक्ति प्रवेश कर सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने पितरों को शक्तिशाली बना सकते हैं। जब आप पितरों की सेवा शुरू करते हैं, पितरों को पूजना शुरू करते हैं, तो पितर आपके घर की चौखट पर लठ लेके बैठे रहते हैं। आपके जो इष्ट हैं या उनके दूत हैं वो आपको घर में प्रवेश कर लेते हैं, पर पहले उन्हें भी पितरों से वार्तालाप करनी पड़ती है। आपके पितरों की जो बातचीत है कि वो किस उद्देश्य से घर के अंदर जा रहे हैं, जब वह बताते हैं कि इस बच्चे ने मेरा आह्वान किया है, तो वह अंदर प्रवेश कर लेते हैं। कोई नकारात्मक शक्ति या जो भी शक्ति आपको नुकसान पहुंचाए, पितृ उन्हें आपके घर में प्रवेश नहीं करने देते। तो इसलिए पितरों की पूजा बहुत आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, पितरों का दिन अमावस्या का दिन होता है। एक महीने में अमावस्या आती है और पूर्णिमा। जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है तो वो अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन पितरों की पूजा करें, दोनों दिन पितरों का भोग निकालें। वैसे अमावस्या का जो दिन है वो है ही पितरों का दिन, और जो पितृपक्ष आते हैं 15 दिन पितरों के ही दिन होते हैं, जिसमें सभी घरों में पितृवास करते हैं और ये देखते हैं पितृलोक से आके कि हमारे लिए कहीं आसन की व्यवस्था है या नहीं, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था है या नहीं। तो जिस घर में पितरों के लिए भोग निकाला जाता है, उनका आसन लगाया जाता है, उस घर से पितृ तृप्त होकर पितृलोक चले जाते हैं, संतुष्ट होकर पितृलोक चले जाते हैं और उन्हें ढेरों आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि हो, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उस घर में बरकत होती है। और जिस घर में पितृपक्ष में पितरों के लिए भोग और आसन नहीं लगाए जाते, उस घर में पितृ तृप्त नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते और उस घर को वे श्राप भी देकर जाते हैं। फिर उस श्राप से उन्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता। जब तक आप उन्हें मनाएंगे नहीं, आप परेशानियों में ही फंसे रहेंगे। जैसे आप अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, तो ऐसे ही पितरों की सेवा करनी है। ये भी हमारे बड़े बूढ़े हैं। आइए, इनकी सेवा के मैं कुछ तरीके आपको बता दूं कि पितर कैसे प्रसन्न होते हैं। सबसे पहला तरीका है, आप उन्हें अमावस्या के दिन स्नान कराइए और उन्हें खीर पूरी का भोग लगाइए। अगर आपने स्थान बना रखा है उनका, तो अपने पितरों के स्थान पर जाइए, वहीं जाकर भोग लगाइए। आप स्वच्छ होकर, हो सके तो सफ़ेद वस्त्र पहनकर गंगा जल से उन्हें स्नान कराएं। गंगा जल के छींटे भी आप लगा सकते हैं, तो यह भी स्नान करना ही है। आप गंगा जल में मिश्री और कच्चा दूध डालकर, साथ ही 5 पूरियों पे थोड़ी थोड़ी खीर रखकर 5 पूरियों से पितरों के लिए भोग निकालिए। एक लोटे में जल लेकर पितरों को जल अर्पण कराइए। इससे पितृ प्रसन्न भी होते हैं, साथ ही साथ उनकी शक्ति भी बढ़ती है। जिस प्रकार हवन यज्ञ से देवताओं की शक्ति विकसित होती है, देवता बलवान होते हैं, इसी प्रकार पितरों की पूजा सेवा करने से इनकी भी शक्ति, ये भी शक्तिशाली हो जाते हैं। दूसरा तरीका है, आप जब सुबह खाना बनाएं तो पहली रोटी आप साइड निकाल दें और गाय को खिला दो पितरों के नाम की। तीसरा तरीका, सूर्य भगवान को जल दें, उसमें 2 लौंग डाल लें और भगवान सूर्य को ओम मम पितृ देवाय नमः यह बोलकर जल अर्पित करें। चौथा तरीका है, गणेश भगवान की चालीसा का पाठ करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। पांचवा तरीका, साल में एक बार पितरों को गंगा स्नान जरूर कराएं। जो आपने उनका स्थान घर में ही बना रखा है, तो गंगा जल लाके उन्हें वहीं स्नान कराएं। और अगर स्थान कच्चा है तो जो ईंटें होती हैं पितरों की, उन्हें गंगा जी ले जाकर वहीं स्नान कराएं। अगर कुछ भी नहीं है तो अपने घर में आंख बंद कर, हाथ जोड़कर खड़े होकर और अपने पितरों को ध्यान करें। बोलना है, मेरे साथ चलो, मैं आपको गंगा स्नान कराने ले जाती हूँ या ले जाता हूँ। इस तरह बोलकर गाड़ी की एक स्थान खाली छोड़नी है आपको और उस स्थान पर एक स्वापी
या कोई सफ़ेद कपड़ा लेना है, साफ़ होना चाहिए और पितरों के स्थान पर बैठने के लिए बोलना है कि आप यहाँ पर बैठ जाइए और हमारे साथ चलिए। जब आप वहाँ पहुँच जाएं तब भी आपको बोलना है आइए स्नान कर लीजिए और उस स्वापी को पितरों का स्वरूप समझकर स्वापी को गंगा जी में स्नान करा दें। और जब वहाँ से वापस आएं तो भी पितरों से कहें आओ मेरे पितरों घर चलो। फिर स्वापी को उसी स्थान पर रखें और घर आकर उस स्वापी को मंदिर में रखें, स्वच्छ स्थान पर या अपने पितरों का स्थान पर। पितर के नाम पर उसे धूप और दीपक दिखाएं। छठा तरीका है पितृ पक्ष में पूजा कीजिए और नियमों के साथ। पितृ पक्ष में 15 दिन होते हैं और उन 15 दिन पितरों को भोग निकाला जाता है, तो 15 दिन तक उन्हें स्नान कराना, धूप दीपक जलाना, भोग लगाना, इसी तरह आपको 15 दिन तक पितरों की सेवा करनी है। साथ ही पितरों के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम मम सर्व पितृ देवाय नमः। साथ ही साथ आपको एक बात बता दूं, जब भी आप पूजा करें सिर धोकर नहाकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर करें, मन में पूर्ण श्रद्धा भाव रखकर पूजा कीजिए। पक्षियों को चुग्गा डालना, जल पिलाना, यह सब करने से भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। यह सब करने से आपके पितृ धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाते हैं। उनका नाम हमेशा लें, कहीं जाने से पहले कहें बाबा जी हमारी रक्षा करें, वह आपके साथ चलेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। तो आज हमने जाना पितरों के बारे में, पितरों की सेवा कैसे करें, उन्हें प्रसन्न कैसे करें, छोटे छोटे उपाय बताए हैं। आप उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।